मेरी चाची ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि तुझे बात ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। दरअसल मैं किसी एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे यह सुनकर तो प्रियंका के तो रोंगटे खड़े हो गए। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, क्या कह रहे हो? मेरा नाम दिनेश है। मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल हुई है। मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता देता हूँ। मेरी चाची का नाम प्रिया है। उनकी उम्र अभी 25 साल हुई है। उनकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे और यह सब ठीक चल रहा था। अचानक से न जाने क्या हुआ कि चाचा चाची में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और चाची ने चाचा से तलाक ले लिया। यह एक ऐसी घटना हुई थी कि हम सब एकदम से हतप्रभ थे कि ये क्या हुआ। तलाक के बाद चाची अपने घर चली गई। कुछ दिन तक घर में अजीब सा माहौल रहा, फिर सामान्य होने लगा। तलाक के कुछ महीनों बाद एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था। उसी वक्त फेसबुक पर चाची का मैसेज आया। मैंने उसे नॉर्मल बात की और फेसबुक बंद करके कुछ सोचने लगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझसे क्यों बात कर रही हैं। फिर फेसबुक पर अक्सर हमारी बातें होने लगी। एक दिन उन्होंने पूछा, दिनेश, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो हंसकर बोले, तुम मुझे अभी भी चाची क्यों बोल रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे आपको क्या बोलना चाहिए। चाची ने कहा, प्रिया कह कर बुला सकता है। मैंने कहा, मैं आपका नाम से कैसे बुला सकता हूँ? ऐसे ही हमारे बीच बातचीत चलती रही। प्रिया चाची मुझसे हमेशा गर्लफ्रेंड की बातें करती रहती थी। मैं समझ नहीं पाता था कि वो मुझे ये सब बातें क्यों कर रही हैं। उसी दिन मेरे दिमाग में मैं चाची को लेकर कुछ आइडिया आया। मैंने फेसबुक खोला और चाची को हेलो लिखा। वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, मगर जैसे ही उनके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन गया होगा, उन्होंने तुरंत हाय लिखा कर भेज दिया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या आप अभी फ्री हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री रहती हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है मुझ में जो आप मेरे लिए हर वक्त फ्री रहती हैं? चाची ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि तुझसे बात ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, वो चोट तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, मेरी समझ में तो अब तक ये भी नहीं आया कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया। वो मेरी इस बात पर शायद चुप हो गई, इसलिए उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिखा, क्या आपको मेरी बात का बुरा लगा? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दिए। चाची ने लिखा, नहीं, तू माफ़ी क्यों मांग रहा है? दरअसल मैं यह सोच रही थी कि तुमको कैसे कहूँ कि मैंने तलाक क्यों लिया है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैंने कहा, यदि आप मुझे गैर समझती हैं तो बेशक नहीं बताएं। वो बोली, दिनेश, एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे सच बताने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी आपकी बात सुनने का इंतज़ार रहेगा। चाची ने लिखा, विनीत, वो सब मैं तुमको ज़रूर बताऊंगी और साथ ही तुमको भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने हंस कर लिखा, आप घूम फिर कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर क्यों आ गई? वो बोली, जो बात तुम मुझसे जानना चाहते हो उसका तुम्हारी गर्लफ्रेंड न होने से जुड़ा हुआ है। यह बात सुनकर चौंक गया कि चाची के तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड होने के या न होने से कैसे जुड़ा है? चाची बोली, वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैंने कहा, क्या मैं आपको साफ साफ कह सकता हूँ? चाची बोली, हाँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं किसी एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे यह सुनकर रोंगटे खड़े हुए। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, हाँ, मैं इसलिए तो आपको नहीं बता रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली क्या बात है?
मुझे तुम्हारी बात सुनकर ज़रा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। मैं खुश हुआ कि चलो चाची को मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने चाची से पूछा कि अब आप बताओ कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया। चाची बोली, तुम्हारे चाचा एक लड़की के साथ अफेयर हैं, उनको मेरे साथ कोई बात अच्छी नहीं लगती। मुझे आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो एक औरत को मिलना चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंका और सोचने लगा कि चाचा क्या ऐसा करते हैं। मैं तब सोचने लगा कि चाची इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड न होने का कारण बता रहा था। मैंने लिखा, चाची क्या आप मुझे मिलना पसंद करेंगी। उनका तुरंत जवाब आया, हाँ। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमारे बीच मीठी मीठी बातें होने लगी। इसी तरह में कुछ महीनों और बीत जाने के बाद हम दोनों ने किसी कमरे में मिलने का प्लान बनाया। तो मैंने एक होटल में रूम बुक कराया। मैंने उन्हें बस स्टैंड में बाइक पर बैठाया और होटल के रूम में आ गए। वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच में उनको वो खुशी दी जो चाची को आज तक मेरे चाचा नहीं दे पाई। इस काम में वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर वो सब के बाद हम दोनों अपने घर चले गए। इसके बाद एक बार और मिलने के बाद हम बाद में नहीं मिले, क्योंकि मेरे चाचा को हम पर शक हो गया था और चाची ने मेरे ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैं सोच रहा था कि प्रिया यानी मेरी चाची का मैसेज आया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैसेज मेरे चाचा ने सीन कर लिया था। तो मेरे चाचा का शक यकीन में बदल गया था। प्रिया मैसेज में मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो मेरे चाचा के मैसेज का रिप्लाई दिया कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहाँ आना है। तो मेरी चाची ने जवाब लिखा कि होटल में आना है तुम्हें। मेरे चाचा ने लिख दिया कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। और जो जगह मेरी चाची ने मुझे मिलने के लिए बताई थी, उसी जगह पर मेरे चाचा वहाँ पर चले गए। और जब हम वह दोनों मिले तो उस दिन में से 7 से 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मैं हैरान हो गया। एक आंटी अंदर से बाहर आकर हवा खाने के लिए खड़ी हुई थी। उन्होंने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वो पसीने से भीगी हुई थी। तब सामान शिफ्ट करके काम करने वाले वहाँ से चले गए। मैं भी ऐसे ही बाहर खड़ा रहा। अब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो आंटी की उम्र 30-32 के आसपास रही होगी। मैं अभी उन्हें देख रहा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, ये आप यहीं रहते हैं। मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें अपना नाम दिनेश बताया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एसी इंस्टॉल करवाना है, कोई बिजली वाला आपके जान पहचान का है क्या। मैंने कहा हाँ, और फ़ोन करके मैं अपने एक परिचित को बुलाकर आंटी का काम करवाने दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वो बिजली वाला चला गया। आंटी ने हेल्प करने के लिए मुझे धन्यवाद कहा और मेरा फ़ोन नंबर लिया। मैं उधर से चला गया। घर आकर मैंने खाना खाया और जल्दी ही सो गया। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे फ़ोन में 2 मिस कॉल पड़े थे, साथ ही कुछ अननोन नंबर के 4 मैसेज भी आए हुए थे। मैंने पहले से मैसेज देखे, उनमें लिखा हुआ था, दिनेश आपने खाना खाया क्या। मैं कल आप फ्री होकर मैं समझ नहीं पाया कि आंटी ने ही मैसेज। मैंने कमरे से बाहर निकलकर उन्हें कॉल किया और सुबह ही हेलो हाय के बाद आंटी बोली, मुझे बाज़ार में कुछ सामान लेके आना है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आंटी से बात करके 2 बजे का टाइम तय किया। मैंने उन्हें बताया कि घर के आगे मैं बाइक लेकर खड़ा रहूँगा, आप मुझे वहीं मिलना। उन्होंने पहले तो मुझे संशय से देखा कि घर के थोड़े आगे क्यों, फिर कुछ न कहते हुए हाँ कर दिया। उसके बाद वो मुझे 2 बजे मिली और बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई। जो महिला बैठती हैं वैसे ही बैठी थी। मुझे इस तरह से बाइक चलाने में दिक्कत होती है। मैंने तरह परेशानी से देखा तो वो समझ गए। उन्होंने कहा, ऐसी में दिक्कत है क्या। मैंने कहा हाँ आंटी, मैं ऐसे गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। फिर आंटी बोली, ओके। मैं दोनों तरफ पैर डाल के बैठ जाती हूँ। अब मैं आंटी को स्माइल दे दी और उसके बाद आंटी मेरे पीछे बैठ गई। उसके बाद मैं राहिल आंटी के साथ एक मॉल में आ गया। उधर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। काफ़ी खरीदारी करने के बाद हम लोग कपड़े वाले फ्लोर पर गए। फिर बिल वगैरह चुकाकर सामान बैग में डाले तो बहुत सारा सामान हो गया था। आंटी बोली, यह बाइक में अब कैसे आ पाएगा, अब तो ऑटो करना पड़ेगा। मैं क्या कहता, कोई चारा भी नहीं था। आंटी ने ऑटो किया और उसमें बैठकर चली गई। मैं ऑटो के पीछे पीछे बाइक पर चलकर आ गया। उन्होंने घर पहुंच के मुझे अपने घर पर बुलाया और बाइक रख के
खाने का कहकर चला गया। 10 मिनट बाद आंटी ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। 10 मिनट बाद ही आंटी के घर आ गया। हम लोग बातें करने लगे। मैंने उनके बारे में पूछा तो बताने लगी कि उन्हें उनके शौहर ने छोड़ दिया है। उनकी एक लड़की है, वो अभी 19 साल की होगी और अपने पापा के पास रहती हैं। तो मैंने पूछा कि आंटी ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने आपको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सास ने मेरे पति को भड़काती थी कि मेरा किसी दूसरे के साथ चक्कर है। बस ये सब कारण था कि वजह से बातें बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। अभी मैं खुद जॉब करती हूँ और अकेली ही लाइफ जी रही हूँ। फिर आंटी ने मुझे मेरे बारे में पूछा तो मैंने उन्हें मेरे बारे में बताया कि इस तरह से आंटी से मेरा अच्छा खासा मेला हो गया।